आज के तनाजुर में हुजूर ने कहा है, हम दूसरों से क्या शिकायत करें, शिकायत तो हमें मुसलमानों से है जो अपने पैगंबर पे ईमान लाता है कि मेरे नबी हक हैं, मेरे नबी सच हैं। वो पैगंबर से ज़्यादा गांधी की बात पढ़ता है, वो पैगंबर से ज़्यादा दैनिक जागरण पढ़ता है, सरकार दो जहां से ज़्यादा हिंदुस्तान नामी अखबार पढ़ता है, सरकार दो जहां की हदीस पढ़े न पढ़े साल भर में एक दिन वो सरस सलील पढ़ता है, वो खातून मशरिक पढ़ता है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता है, वो साहब दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण पढ़ता है। ये बताइए कि बहैसियत मुस्लिम जब आप खुद अपने पैगंबर की बात नहीं पढ़ेंगे तो क्या मैं उम्मीद करूं कि कोई रमेश पढ़ेगा, क्या कोई उमेश पढ़ेगा, क्या कोई साहब विलियम पढ़ेगा, कोई वर्ड्सवर्थ पढ़ेगा? नहीं, आप ही नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या पढ़ेगा? जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप वज़ू नहीं करेंगे, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि वज़ू करो, वज़ू से चेहरा चमकेगा, वज़ू से बीमारी धुलेगी, वज़ू के ज़रिए हाथ का जहर पॉइजन निकलेगा? जब आप सारे लोग 100% वज़ू करने लगें तो आपका देखा देखी वह खुद वज़ू करेगा। किसके लिए? जन्नत के लिए नहीं, सेहत पाने के लिए, हिंदुस्तान में तंदुरुस्ती पाने के लिए आपका फॉलो करेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं वज़ू इलाज है, बोलेगा तुम खुद नहीं करता है तो मैं क्या करूं? इसलिए आज कोरोना काल में जब बात वाज़ेह हो गई कि मुस्तफ़ा की बात सबसे ऊपर, तो पढ़ा बेपढ़ा, मर्द औरत, देहाती जाहिल शहरी, सारे मुसलमान मर्द औरत को चाहिए को नमाज को गले से लगा ले। न बेटी का जनाजा नमाज छोड़वा सके, न बेटे की बारात नमाज छोड़वा सके, हर हाल में नमाज पढ़े। वो नमाज पढ़े 50 करोड़ की मेडिसिन से वो ताकत बदन को ना मिलेगी जो ताकत या 2 सजदा उसे अता कर देगा। चूंकि ये नमाज रूहानी ताकत दी थी, ये नमाज आदमी की जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों का इलाज करती है। ये नमाज आदमी को यकीन पुख्ता करती है। ये नमाज अल्लाह से बंदे को जोड़ती है। ये नमाज आंख से आंसू बहाकर आंख के कचरे को दूर करती है। ये नमाज बंदे का गहरा संबंध अपने परवरदिगार से कायम कर देती है। कोई हो तो नमाज पढ़ने वाला, यहाँ मुसीबत आई या अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, ऐसे नहीं होता है। दुआ की कबूलियत के लिए पहले ज़रूरी है कि सजदा करे, सजदा करने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, फिर आप बात दुआ करे, या अल्लाह तू मुझे मेरी मुसीबत आसान कर दे। जब आज नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ेगा तो फजर पढ़ने के बाद कहेगा इलाही एहसान फरमा, ज़ोहर के बाद सजदा करेगा, 12 रकात पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरी बीमारी को आसान फरमा, असर में 4 रकात पढ़ेगा बोलेगा या रब मेरी गरीबी को दूर फरमा, फजर मगरिब के बाद बोलेगा या रब मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, ईशा पढ़ने के बाद बोलेगा या रब मेरे घर को चैन सुकून अमन व अमान अता फरमा। ये नमाज मेरी ज़रूरत है, मैं अपने रब से करीब होता हूँ नमाज के ज़रिए। और नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है। जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ेगा हराम और गुनाह कबीरा है, 80 साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। जैसे शराब पीना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम, जैसे ज़िना करना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम, जैसे सूद खाना हराम उसी तरह नमाज छोड़ना हराम। हज करना सब पर फ़र्ज नहीं है, पैसे वाले पर, नमाज सब पर फ़र्ज है। ज़कात देना सब पर फ़र्ज नहीं है, माल वाले पर, मगर नमाज सब पर फ़र्ज है। मजदूर, चपरासी, राजा, फ़कीर, रंग सब पे फ़र्ज है। नमाज ही मेरी ताकत थी मगर मैंने नमाज को छोड़ दिया। फजर की नमाज जो छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा। और आज जितने चेहरे पे फपड़ी पड़ रही है, चेहरा काला हो रहा है, गोरा गोरा चेहरा सोच सोच के काला हो रहा है। और हाय पैसा, हाय पैसा, हाय गाड़ी, हाय मकान, गाड़ी आ गई फिर चेहरा काला क्यों है? खुश रहना चाहिए, मगर क्यों चेहरा काला है? इसलिए काला है कि अब गाड़ी से सबर नहीं, आल्टो से उसको स्विफ्ट चाहिए। अब स्विफ्ट मिल गई तो अब तो चेहरा हरा भरा होना चाहिए, नहीं अब डिज़ायर चाहिए। जब डिज़ायर आ गई तो अब तो चेहरा खुला खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको बलेनो चाहिए। बलेनो आ गई अब तो चेहरा खिला रहना चाहिए, नहीं अब उसको इनोवा चाहिए। इनोवा आ गई तो अब तो कम मुस्कुराओ, नहीं इनोवा नहीं अब उसको फॉर्चूनर चाहिए। अब फॉर्चूनर आ गई तो अब तो खुश रहो, नहीं अब 80 लाख की ऊडी कार चाहिए। अब कार आ गई अब तो खुश रहो, नहीं अब उससे 2.5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज की कार चाहिए। अब आ गई अब तो चेहरा खिला रखो, नहीं अब भी पेट नहीं भरा, अब 10 करोड़ रुपए की कार चाहिए उसको। ये लालच आदमी के चेहरे का रंग उतार दिया है। आदमी
पैसा कमाता जाता है, चेहरा काला होता जा रहा है। अलग से बीमारियां, हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ब्रेन हेमरेज की, गठिया के दर्द की, जोड़ की, आदमी को की सेहत छीन लिया। क्या कहा गया था हदीस में? जो फजर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा। चाहे 50 करोड़ की कार खरीद ले, हकीकी लाइट चेहरे पे नहीं आएगा। चाहे केमिकल लगा ले फेयर एंड लवली, चाहे ब्यूटी पार्लर में जाके 1 घंटे तक बैठकर 50 तरह के केमिकल चेहरे पे लगा ले, नहीं आएगा वो हुस्न। चेहरा, जो लोग ब्यूटी पार्लर में, जो औरतें जाके सजती धजती हैं, उनका चेहरा ऐसा बदनुमा लगता है, साफ वाज़ेह होता है कि उन्होंने मेकअप किया है, चेहरे पे पाउडर लगाया है। 1 घंटे के बाद चेहरा बदरंग हो जाता है। ऐसा लगता है कोई बूढ़ी तवाइफ सज धज कर अपने घर के सामने बैठी है। 80 साल की तवाइफ अगर चेहरे को अगर मेकअप करके के बाद आगे बैठ जाए, वो 18 साल की जवान लगेगी? नहीं लगेगी। इसी तरह से आज सब चेहरा लग, नमाज छोड़ के चेहरे का नूर चाहिए, कभी नहीं होगा। चाहे 1 लाख रुपए का लोशन क्यों ना लगा लो, वो हकीकी लाइट नहीं मिलेगा। फजर छोड़ के जो चाहेगा बंदा, मैं व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट पहन के तेरा चेहरा चमके, नहीं चमकेगा। लाइट देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह की याद छोड़ के बंदा चाहे कि मैं लोशन लगा के व्हाइट बन जाऊं, नहीं होगा। अल्लाह ने अरबपति के चेहरे का नूर छीन लिया, अल्लाह ने मजदूर के चेहरे का नूर छीन लिया। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा उसके चेहरे पे लाइट नहीं होगी। और अगर यकीन नहीं आए, फजर की नमाज पढ़ ले, उसके बाद अपना चेहरा आईने में देख, और दूसरा आदमी 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगा ले, और तुम 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा देखना, तो 5 डब्बा फेयर एंड लवली लगाने के बाद भी वह नूर नजर नहीं आएगा जो फजर की नमाज चेहरे को नूर अता कर देगी। वो हकीकी लाइट उसके चेहरे पे आती है जो नमाज फजर का पाबंद हो। अमेरिका की एक लेडी टीचर ने कहा था कि मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत ही क्या है। उन्होंने कहा था 5 बार ये नमाज पढ़ें, अब 5 बार ये वजू करें, और थोड़ा सा सजदा लंबा कर दें, और सलाम फेरने के बाद आईने में अपना मुंह देखें, पूरा चेहरा खून से भरा होगा। क्योंकि ब्लड सप्लाई करने वाला हार्ट हालत सजदा में ऊपर हो जाता है, और यह फेस नीचे रहता है। ब्लड सप्लाई हार्ट सारे बदन को करता है, यह ब्लड इनपुट भी करता है, ब्लड आउटपुट भी करता है, छोड़ता भी है और लेता भी है। तो ब्लड अपने सीने से नीचे वाले पार्ट में जितना भी हिस्सा है, तो ये हार्ट नीचे वाले को आसानी से सप्लाई कर देता है ब्लड। जैसे हम 10 मंजिला मकान है और ऊपर में पानी का ड्राम है, तो नीचे बगैर किसी प्रेशर के पानी आ जाएगा, लेकिन मोटर नीचे है, और नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए उसके लिए मशीन और ताकत का सहारा लेना पड़ता है, तब ये पानी यहां से ऊपर जाएगा। तो ये हार्ट है, नीचे वाले पार्ट्स को आसानी से ब्लड सप्लाई कर देता है, और हार्ट अपने ऊपर वाले पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, और अगर बार बार मेहनत करनी पड़े तो हार्ट बीमार हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने एक सिस्टम नमाज का दिया है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ताकि बंदा उस नमाज के बहाने इसका हार्ट ऊपर हो जाए और इसका फेस नीचे हो जाए, इसका सर नीचे हो, ताकि दिमाग की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाए। ये 5 वक्त की नमाज को देखकर अमेरिका का एक वैज्ञानिक कहा था, इट इज माई डिजायर टू इस्टैब्लिश 5 टाइम्स प्रेयर्स ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं 5 वक्त की नमाज पूरे वाशिंगटन में नाफिज कर दो। क्यों? आज चेहरे पे दाने की बीमारियां आम हो गई हैं, और आज दिमाग की रगों के सूखने का मर्ज आम हो गया है। उसका शानदार इलाज यही है, क्योंकि आज आदमी बेशुमार दुनियावी तमन्नाओं के पीछे पागल है। 12-12 घंटे खड़ा रहता है, अखबार खड़े पढ़ता है, नाश्ता खाना खड़े खड़े करता है, शादी ब्याह बफे सिस्टम में खड़े खड़े खाना खाता है, और बैठे बैठे वो पखाना कर लेता है। यानी झुकने की जो बातें थी, बंदा कभी खड़ा रहेगा, कभी झुकेगा, कभी सर नीचे रहेगा, वो सारी बातें आज खत्म हो गई। मसरूफियात, जिंदगी की मसरूफियात ने आदमी को खड़ा कर दिया, झुकने से बचा दिया। वो कहते आज चेहरे की बीमारियां,
पॉक्स के दाने, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, चेहरे के मुहासे, ये मर्ज आम हो रहा है। इस मर्ज का इलाज मैंने नमाज में देखा। तो अमेरिका का क्रिश्चियन वैज्ञानिक कहता है ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं नमाज अमेरिका में नाफिज कर दूं। वह जन्नत के लिए नहीं, वह बीमारी से बचने के लिए नमाज को नाफिज करना चाहता है। तो हुजूर ने दिया था नमाज का तोहफा ताकि जन्नत वहां मिले, सेहत और तंदुरुस्ती यहां मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर शहरयार खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा इस्लाम ने अता किया नमाज की सूरत में। सेहतमंद रहने का शानदार नुस्खा है ये नमाज पंचगाना फर्ज आजम है। इससे हट के कभी सेहत नहीं मिलेगी, इससे हट के चेहरा बदरंग रहेगा, इससे हट के औलाद कभी फर्मा बरदार नहीं होगी। नमाज छोड़ के जो आप चाहेंगे कि मेरी रोज़ी में बरकत हो जाए, अल्लाह की कसम कभी बरकत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के लिए है ये नमाज। और उसी अल्लाह को छोड़ के बंदा चाहे कि बरकत पैदा हो जाए, नहीं होगी। बरकत देने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को नाराज करके जो हम चाहें कि मेरी कमाई में बरकत हो जाए, मैं खुश रहूं, नहीं होगा। मुखिया जी का चेहरा काला होता है, वो पहले से ज़्यादा कमाता है, मगर उसको विधायक जी को वो देखता है कि विधायक कितना कमा रहा है। विधायक गोरा नारा मोटा ताज़ा था, लेकिन अब वो सूख के कांटा हो गया। शरद पवार का चेहरा देखिए आप। शरद पवार मंत्री था पहले, पहले वजीर खुराक, क्या कौन कौन मंत्रालय, अभी देखिए चेहरा सूख के कांटा हो गया है। बड़े बड़े मंत्री, गुलाम नबी आज़ाद को देख लिए, चेहरा सूख के कांटा हो गया है। आप गौर से इन मंत्रियों को तो देखिए, पहले मोटा ताज़ा था, सूख के कांटा हो गया। शुगर ने सबको कांटा बना दिया, चेहरे के रंग की रौनक को छीन लिया। आप थोड़ी देर सब्र तो कीजिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जुल्म का अंजाम क्या है, हरामखोरी का अंजाम क्या है, तबाही बर्बादी का अंजाम, और साहब एंटी नेचुरल सिस्टम का अंजाम क्या है। अभी आप मत घबराइए कि वो बोलता है कि हम ये कर देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। थोड़ा सब्र कीजिए, उसके बाद देखिएगा जो भगाना का प्लान बनाता था वो खुद दुनिया से भाग गया हो। जो बोलता था हम मार देंगे वो खुद मर गया हो, चला गया हो। खुद वो आग में उसके लोगों ने जला के, मार के, पीट के जला के उसको धुआं बना के उड़ा दिया उसको। खूब मुंह में आग दे के, ऊपर से लकड़ी दे के, तेल छिड़क करके